I am going to make a video based on an article in Indian Express. Will South Asia go blind? Actually, this article has been written by P. Chidambaram, and the article has some important point for political science and also for general studies. See, the first point of the article is boundaries define countries. It means आप एक कह सकते हैं कि what is the need of boundary. So the need of boundary is that it define the countries. यह देश का निर्धारण करता है. बट इन्होंने सेकेंड पैराग्राफ में कहा है कि बाउंड्रीज कैन नॉट कंटेन पीपल. ये जो बाउंड्री हम लोगों ने क्रिएट करके रखा है ना, ये लोगों को रोक नहीं पाता है. इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि द हिस्ट्री ऑफ लार्ज माइग्रेशन इज अवेलेबल. ये जो इतिहास अगर आप देखेंगे तो इसमें माइग्रेशन का इतिहास मौजूद है. जैसे एग्जाम्पल्स इन्होंने दिया कि पार्टीशन इन 1947 कॉज्ड नियरली 18 मिलियन माइग्रेशन. जो 1947 में जो पार्टीशन हुआ था उसमें तकरीबन 18 मिलियन लोग माइग्रेट किए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में. इन्होंने सेकेंड एग्जाम्पल दिया 1972 का, व्हेन बांग्लादेश गॉट बर्थ. उस समय तकरीबन 8 से 9 मिलियन रिफ्यूजी इंडिया में आए थे. अगर आप देखेंगे देश के अंदर ही, भारत के अंदर ही, तो देयर आर 65 मिलियन इंटर स्टेट माइग्रेंट्स इन इंडिया. ये आपको लगभग 65 मिलियन माइग्रेंट आपको मिल जाएंगे जो इस राज्य से उस राज्य में जाकर के सेटल्ड हुए हैं. ठीक ना. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आगे इन्होंने बताया है कि ओवर द ईयर्स मिलियंस ऑफ इंडियंस माइग्रेटेड टू यूएसए. वी प्राउडली कॉल देम इंडियन डायस्पोरा बट दे आर माइनॉरिटी इन ए सेक्युलर स्टेट. इनका कहने का मतलब है कि पिछले कई सालों से बहुत सारे भारतीय अमेरिका में जा कर के बस गए हैं और वहाँ तो माइनॉरिटी हैं, लेकिन वो अच्छे से रह रहे हैं क्योंकि वहाँ एक सेक्युलर स्टेट है, वो सुरक्षित हैं, कोई समस्या नहीं है उनको. तो इसीलिए हम लोगों को भी ये करना चाहिए कि जो हम लोगों के पास माइग्रेंट है उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए. फिर इन्होंने आगे लिखा है कि इंडिया इज ए सेक्युलर मल्टीकल्चरल मल्टी रिलीजियस कंट्री. देखें, इस लाइन को आप याद रखें, एग्जाम में इसको आप लिखेंगे, ये बड़ा प्रभावकारी रहेगा. इंडिया इज ए सेक्युलर मल्टीकल्चरल मल्टी रिलीजियस कंट्री. इसका मतलब इंडिया इज ए प्लूरल कंट्री. तो इन्होंने प्लूरलिज्म के बारे में जो लिखा है कि प्लूरलिज्म इज ए रियलिटी. ये तो बात सच्चाई है कि ये जो प्लूरलिज्म है वो रियलिटी है, क्योंकि इंडिया में मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस लोग यहाँ पे रहते हैं. एवरी कंट्री मस्ट लर्न टू लिव विद द पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर्स, फेथ्स एंड लैंग्वेजेस. इनका कहने का मतलब है कि हम लोगों को दूसरे भाषा वाले के साथ, दूसरे फेथ वाले के साथ या दूसरे कल्चर वाले लोगों के साथ रहने के लिए सीख लेना चाहिए. एक्सेप्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट मस्ट बी पार्ट ऑफ प्लूरलिज्म. हम लोगों को उन दूसरे धर्म के लोगों के प्रति हिंसा भाव रखने से अच्छा है कि उसको हम लोग एक्सेप्ट करें और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दें, तो वो भी मुझे रिस्पेक्ट देंगे. इन्होंने अंत में लिखा है वायलेंस मस्ट बी रिजेक्टेड एज वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस. वायलेंस को तो रिजेक्ट करना ही चाहिए क्योंकि वायलेंस एक नया वायलेंस को पैदा करता है, हिंसा को पैदा करता है. एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. अगर हर व्यक्ति एक दूसरे का आंख फोड़ना शुरू करेगा तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी. सो बी टॉलरेंट. इसीलिए हम लोगों को टॉलरेंट होना चाहिए और प्लूरलिज्म को फॉलो करना चाहिए क्योंकि इंडिया एक मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस कंट्री है. थैंक यू.